हेलो स्टूडेंट्स, आईआईटी की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए मास्टर रोटेशन कॉन्सेप्ट की सीरीज में इरोडो का सवाल 1.191 एंगुलर मोमेंटम के कॉन्सेप्ट के ऊपर है। और इसमें हमें U इजिकल टू के आर स्क्वायर के पोटेंशियल एनर्जी के वाले फोर्स के सेंट्रल फोर्स के अंडर एक पार्टिकल क्लोज ट्रेजेक्टरी में मूव करता हुआ दिया हुआ है। सेंट्रल फोर्स उसको कहते हैं जो एक फिक्स पॉइंट की तरफ एक्ट करता है, और ट्रेजेक्टरी क्लोज्ड होगी तो वो या तो सर्कुलर होगी या इलिप्टिकल होगी। और ये आपको पता होना चाहिए कि जब फोर्स एक फिक्स पॉइंट की तरफ एक्ट करेगा तो उस पॉइंट के अबाउट इस फोर्स का टॉर्क जो है जीरो हो जाने की वजह से इस पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम पॉइंट O के अबाउट जीरो हो जाने से एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो ये जो पॉइंट है कि भाई जो फोर्स पार्टिकल पे लग रहा है, सेंट्रल फोर्स है, एक फिक्स पॉइंट की तरफ एक्ट कर रहा है, उस पॉइंट के अबाउट टॉर्क जीरो हो जाएगा फोर्स का, तो एंगुलर मोमेंटम हम कंजर्व कर सकते हैं। मिनिमम डिस्टेंस पे v जो होगा r के परपेंडिकुलर होगा, और ऐसे ही मैक्सिमम डिस्टेंस पे भी v r के परपेंडिकुलर होगा। तो एंगुलर मोमेंटम लिखने में हम थीटा को 90 यूज कर लेंगे, r और v के बीच में एंगल। तो इसमें दे रखा है कि जब डिस्टेंस मिनिमम है तो वेलोसिटी हम v1 मान लेते हैं, और जब वो फर्देस्ट है v2 वेलोसिटी दे रखी है तब डिस्टेंस को r2 मान लेते हैं। तो हमें r1 और r2 की टर्म्स में जो है, r1 और v2 की टर्म्स में पार्टिकल का मास पूछा है यदि पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन के आर स्क्वायर दिया हुआ है। तो हमें क्या करना चाहिए, इसमें इन दोनों पॉइंट्स पे जो m मास है उसका एंगुलर मोमेंटम हम इक्वल कर सकते हैं। तो m v1 r1 इज इक्वल टू m v2 r2, एक तो ये इक्वेशन लिख सकते हैं। दूसरा, हम इन पॉइंट्स पे मिनिमम और मैक्सिमम दूरी के पॉइंट्स को a और b पे टोटल एनर्जी को कंजर्व कर सकते हैं, क्योंकि सेंट्रल फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स होगा। तो जो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का सम है वो हम कांस्टेंट कर सकते हैं, हाफ m v1 स्क्वायर प्लस k r1 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m v2 स्क्वायर प्लस k r2 स्क्वायर। अब यहाँ पर क्योंकि हमें r1 दे रखा है और v2 दे रखा है, तो v1 की वैल्यू के बारे में सोचना चाहिए कि v1 को हम रिप्लेस कर दें यदि v2 r2 पर r1 से, तो ये v2 स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, इधर हाफ m और ये बन जाएगा v2 स्क्वायर r2 स्क्वायर अपॉन r1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर, और इसको इधर ले जाएंगे यदि हम k, तो बन जाएगा r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर। तो आप देख सकते हो v2 स्क्वायर कॉमन आ गया, तो r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर कट जाएगा और हमें मास आसानी से मिल जाएगा। मास आ जाएगा 2k v1 r1 स्क्वायर अपॉन v2 स्क्वायर। तो आप देख सकते हो कितना आसानी से हम इसमें बॉडी का मास जो पूछा गया था वो निकाल लिया। जो कॉन्सेप्ट आपको आइडेंटिफाई करना था वो था कि सेंट्रल फोर्स के अंडर जो एक फिक्स पॉइंट की तरफ लगने वाला फोर्स होता है, टॉर्क उसके अबाउट जीरो हो जाने से एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। और दूसरा, जो पोटेंशियल एनर्जी है उससे हम कह सकते हैं कि ऑर्बिट में टोटल एनर्जी भी कंजर्व रहेगी। ऐसा ग्रेविटेशन में या कूलम फोर्स के अंडर, जिसमें कि पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन क्या होता है, 1/r का फंक्शन होता है, बट यहाँ पे k r स्क्वायर का फंक्शन दे रखा है। बट एनीवे हमें तो दो प्रिंसिपल्स जो है एंगुलर मोमेंटम के कंजर्वेशन के और टोटल एनर्जी के कंजर्वेशन के, वो लगाने हैं। बाकी जो पूछा गया था मास, वो हमने इससे आसानी से निकाल लिया। थैंक यू।